Hello students, how are you all? Welcome back again to online classes. हम अपना 8th चैप्टर पढ़ रहे थे विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विंड के बारे में, व्हाट इज़ विंड एंड एयर एग्जिट प्रेशर. जो एयर होती है वो क्या करती है, प्रेशर एग्जिट करती है, प्रेशर लगाती है. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. एक्सपेंड मतलब होता है फैलना. ठीक है. क्या एयर जो हवा होती है हीटिंग के थ्रू, मतलब अगर वो गर्म हवा होगी तो क्या वो फैलेगी? इसके लिए हम एक्टिविटीज़ ही पढ़ेंगे. इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. एक्टिविटी के बेस पे ही हम अच्छे से समझ पाएंगे चैप्टर को. ठीक है. एक्टिविटी 8.5. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. आपने क्या करनी है, एक ट्यूब लेनी है. ठीक है. और उसकी नेक पे क्या करना है, बलून स्ट्रेच करके लगा देना है, जैसे आपको पिक्चर 8.6 में दिखाया हुआ है. ठीक है. क्या कर रखा है, एक ट्यूब ले रखी है, बीकर ले रखा है और ट्यूब के नेक पे बैलून को स्ट्रेच करके लगा दिया है. यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. अब आपने बैलून को स्ट्रेच करके तो लगा दिया, इसके ऊपर स्ट्रेच करके आपने इस पर बलून लगा दिया. तो अगर ये आपको लगता है कि थोड़ा लूज़ है ट्यूब, बलून जो है और ट्यूब के साथ पूरा फिक्स नहीं हो पाया, लूज़ है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेप भी यूज़ करते हैं. सेलो टेप से उसको बिल्कुल टाइट अटैच कर सकते हैं. पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बीकर रखा है इसमें गर्म पानी डालना है. ठीक है. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर. उसके बाद आपने क्या करना है, जिस ट्यूब में आपने बलून को रखा है उसको अपने उस गर्म पानी में डाल देना है. ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून. टेक द ट्यूब आउट. उसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 मिनट उसको ऑब्जर्व करना है कि बलून में क्या कोई शेप चेंज होती है. टेक द ट्यूब आउट. उसके बाद उसको निकाल लेना है. Let it cool down the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with balloon in cold water for 2-3 minutes. उसके बाद आपने क्या करना है, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा गर्म पानी से निकाल के ट्यूब को, तो आपने बिल्कुल ही ठंडा पानी, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी दूसरे बीकर में डालना है और वो ट्यूब को उसमें डाल देना है विद बलून. 2-3 मिनट के लिए रखना है. ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. उसके बाद फिर से आपने बलून की शेप को देखना है. Think and try to answer. What make the balloon inflate when the boiling tube is placed in hot water? जब आपने बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में डाला, गर्म पानी में डाला, तो आपने बलून को देखना है कि बलून की शेप जो है कैसी थी. Why is the same balloon deflect when the tube is kept in cold water? वो बलून जब आपने ट्यूब को कोल्ड वाटर में रखा, ठंडे वाटर, तो डिफ्लेक्ट क्यों हो गया, बिल्कुल सिकुड़ क्यों गया? Can we infer from the first observation that air expands on heating? Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cooled down? देखो, फिर आपने देखना है, फर्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या देखा था कि जो एयर होती है वो हीट करने पे क्या करती है, एयर एक्सटेंड ऑन हीटिंग क्या करती है, एयर फैलती है. देखो, जब आपने इसको हीटिंग में डाला, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में, तो बलून ने क्या किया, थोड़ा वो एक्सपेंड होना शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर दिया. बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर. जब आपने हॉट वाटर में तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, और जब आपने उसको कोल्ड वाटर में डाला तो बलून बिल्कुल ही इन्फ्लेट हो गया, श्रिंक हो गया. ठीक है. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स इन द एयर इन बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट इज़ कूल डाउन. जब हमने बिल्कुल ठंडे पानी में डाला इसको, तो क्या हुआ बॉइलिंग ट्यूब के साथ. नेक्स्ट आता है हमारा, The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. अभी की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि हॉट एयर में होता क्या है. Take 2 paper bags from empty paper cup for the same size. Hang the 2 bags in. आपने क्या करना है, 2 पेपर के बैग लेने हैं, ठीक है, और उनको सेम साइज़ के लेने हैं, उनको लटका देना है. 2 bags in inverted position on the end of the metal or wooden stick. 2 आपने कपड़े के बैग, पेपर के बैग लिए, ठीक है, उनको आपने मेटल या फिर लकड़ी में या फिर कि कोई मेटल की स्टिक लेके उसमें टांग देना है. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड
थ्रेड फिगर 8.7 एज इन द बैलेंस। आपने क्या करना है, जिस पे आपने मेटल स्टिक पे या फिर वुड पे आपने जो भी बैग लटकाया उसके बीच में एक आपने थ्रेड लगा देना है। जैसे आपको इधर पिक्चर में शो किया गया, 2 बैग लगा रखे हैं सेम साइज़ के और उसमें के बीच में एक थ्रेड लगाया हुआ है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शो इन द फिगर। फिर आपने क्या करना है, जैसे फिगर में दिखाया गया ना, एक बैग के नीचे आपने जलती हुई कैंडल को लगा दिया है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। फिर आपने ऑब्जर्व करना है क्या हुआ। वाई इज़ द बैलेंस ऑफ बैग डिस्टर्ब। जब आपने बैग के नीचे जलती हुई कैंडल लगाई एक बैग के नीचे तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब क्यों हो गया है। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइज अप। क्या ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि जो वार्म एयर होती है, गर्म एयर, वो ऊपर की तरफ को चलती है। एज द वार्म एयर राइज अप इट पुश द बैग अबव द कैंडल। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर की तरफ को चलती जाएगी तो ये बैग जो है क्या करेगी, कैंडल से बैग को ऊपर की तरफ को पुश करेगी। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर। इससे हमें, इस बैलेंस से हमें क्या पता चलता है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा के। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो स्मोक होता है, धुंध होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ को क्यों उड़ती है। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी जो हवा गर्म होती है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, फैलती है और बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, बहुत सारा स्पेस घेर लेती है। When the same thing occupy more space, it become lighter। अगर कोई चीज़ हल्की होती है जो, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर। जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। दैट इज़ द रीज़न दैट स्मोक गोज़ अप। यही रीज़न है कि जो स्मोक होता है, धुंध होती है, वो ऊपर की तरफ को उड़ती है। In nature, there are several situations where warm air rise at a place. The air pressure at that place is lowered. The cold air from the surrounding areas rush in to fill its place. This sets up conversion in air as you learnt in chapter 4। देखो चैप्टर 4 में भी आपने देखा होगा, जो गर्म एयर होती है, ठीक है, वो आसपास नीचे की स्पेस पे होती है, जो ठंडी हवा होती है वो ऊपर को, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाइयों में चले जाते हैं तो हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है और प्लेनेट्स में जितना रहेंगे वहाँ पे गर्म हवा हमारे को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विंड करंट्स आर गारंटीड ड्यू टू अनइवन हीट ऑन द अर्थ।